हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीर्ति शर्मा निवास की नई नई बहू बनकर आई थी। कीर्ति के ससुराल में उसकी जेठानी सुमन, सास सरला और जेठ रवि रहा करते थे। कीर्ति को मोदक खाना बहुत पसंद था। जब भी कभी किसी के घर मोदक बनता तो कीर्ति बड़े चाव से खाया करती और साथ ही मोदक चुरा कर भी खा लेती थी थोड़े बहुत। ऐसे ही एक दिन कीर्ति की जेठानी सुमन रसोई में काम कर रही होती है। तभी कीर्ति उसके पास जाती है। आप क्या कर रही हैं जेठानी जी? तुमको दिखाई नहीं देता है क्या? रसोई में कपड़े तो धो नहीं सकती ना, तो खाना ही बना रही हूँ। नकचड़ी कहीं की, कुछ पूछो तो उल्टा जवाब देती है। क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं वो कह रही थी क्यों ना हम घर में मोदक बनाएं। कुछ समय में गणेश चतुर्थी आने वाली है ना। गणेश चतुर्थी आने में अभी बहुत वक्त है। अगर हम अभी से मोदक बनाकर रख देंगे तो वो खराब हो जाएंगे। इसलिए जब गणेश चतुर्थी आएगी जब ही बनाएंगे। मैं क्या सोचती हूँ, और ये पागल औरत मेरे प्लान पर हमेशा पानी फेंक देती है। अब इसको कैसे बताऊं कि मोदक मुझे खाना है। क्या हुआ कीर्ति, क्या सोचने लग गई तुम? अगर तुमको मोदक खाने का मन हो तो हम घर पे मोदक बना सकते हैं क्या? नहीं, अगर तुम्हारा मोदक खाने का मन है तो तुमको गणेश चतुर्थी तक रुकना पड़ेगा, समझी? अगर मेरा मोदक खाने का मन अभी है तो मैं गणेश चतुर्थी तक इंतजार क्यों करूं? क्योंकि हमारे घर में गणेश चतुर्थी से पहले मोदक नहीं बनते हैं। अगर तुमको खाना है तो तुम बाजार से मंगवा कर खा लो। मोदक तो मैं खा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कीर्ति इतना बोलकर वहां से चली जाती है और मोदक खाने की सोचने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन कीर्ति का जेठ रवि मोदक लेकर आता है और पास में ही टेबल पर रखकर अपने कमरे में चला जाता है। उसी वक्त वहां से कीर्ति गुजर रही होती है और उसकी नजर मोदक के डब्बे पर पड़ जाती है और वो खुद से बोलती है, अरे वाह मोदक, आखिरकार आज मुझे मोदक खाने को मिल ही गया। लेकिन ये यहाँ रखा किसने? खैर, किसी ने भी रखा हो, मुझे उससे क्या मतलब। मुझे तो बस मोदक पर ध्यान देना चाहिए। कोई आए जाए उससे पहले खाकर खत्म कर देती हूँ। कीर्ति मोदक का डब्बा उठाती है और एक के बाद एक मोदक खाना चालू कर देती है। खाली डब्बा वहीं टेबल पर रखकर अपने कमरे में जाकर सोने लग जाती है। कुछ ही देर बाद जब रवि मोदक खाने आता है तब देखता है कि डब्बा तो पूरा का पूरा खाली है। ये डब्बा खाली कैसे हुआ? कहीं किसी चोर ने मोदक तो नहीं खा लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद सुमन ने सबको बांट दिए होंगे। एक बार पूछ के देखता हूँ। रवि सुमन के पास रसोई में जाता है। सुमन, मेरे मोदक देखे क्या तुमने? कौन से मोदक रवि जी? मैं तो बहुत देर से रसोई में हूँ, लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं है। बाहर टेबल पे मोदक रख के मैं कमरे में चला गया और जब वापस आया तो एक भी मोदक नहीं है। मोदक पक्का किसी ने खा लिया है, वरना इतनी जल्दी मोदक खत्म कैसे हो सकता है? आप रुक जाइए, मैं अभी सबको बुलाती हूँ। सुमन घर के सभी लोगों को हॉल में बुलाती है और कहती है, मुझे सभी सच सच बताओ कि मोदक किसने खाए हैं? माँ जी, आपने या कीर्ति तुमने? बहू तू कैसी बात कर रही है? मैं अपने कमरे में बैठकर रामायण पढ़ रही थी और तुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि मुझे मोदक कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है। अगर आपने नहीं खाया तो पक्का कीर्ति ने ही। कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो अपने कमरे में आराम से सो रही थी। आपकी आवाज से मैं बाहर आई हूँ। अगर किसी ने नहीं खाया तो इसका मतलब है कि डब्बे ने खा लिया। मैं तो बहुत देर से रसोई में थी और घर में कोई आया भी नहीं है, तो मोदक गए कहाँ? ये चीजें हमें कैसे पता होगी? आपको अपने सामान का ध्यान खुद रखना चाहिए था। जाने दो सुमन, कोई बात नहीं। जिसने भी खाया होगा उसका पेट भर गया, वही काफी है। मैं कल दोबारा लेके आ जाऊंगा। रवि सुमन को अपने साथ ले जाता है। सभी के जाने के बाद कीर्ति एक लंबी सांस भरती है और खुद से बोलती है, अच्छा हुआ इन लोगों को पता ही नहीं चला कि मैं ही मोदक चोर हूँ। अगर जेठानी जी को पता चल जाता तो वो तो मेरा खून ही पी जाती। वैसे वो है ही नकचड़ी। कीर्ति खुद से बात करते करते अपने कमरे में चली जाती है और जाकर सो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और जब कभी भी रवि या कोई भी मोदक लेकर आता, कीर्ति सारे मोदक चुरा कर खा जाती थी। ऐसे ही एक दिन सरला की पड़ोसन विमला घर आती है। सरला, कहाँ है तू? हाँ बोल विमला, क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, कल मेरे घर में पूजा है तो मुझे एक मदद चाहिए थी। अच्छा बता, क्या मदद चाहिए? तुझे तो पता है सरला कि मेरी बहू कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई है और मेरी मदद करवाने के लिए कोई नहीं है।
आज मुझे मोदक बनाने हैं, इसलिए मेरे साथ चलकर मेरी मदद करवा दे। देख विमला, मैं तो तेरे साथ नहीं जा पाऊंगी, लेकिन हाँ तू मेरी बहुओं में से किसी को ले जा, वो तेरी मदद कर देंगी। लेकिन तेरी सीता गीता कहाँ है? उनको बुला तो सही। विमला के कहने पर सरला सुमन कीर्ति को बुलाती है। जी माँ जी, बोलिए, आपने हमें बुलाया? आपने हमें बुलाया? हाँ, तुम दोनों में से कोई भी विमला के साथ चले जाओ। लेकिन क्यों माँ जी? मैं बताती हूँ बहू, कल मेरे घर में पूजा है और मुझे मोदक बनाने हैं, लेकिन एक बुढ़िया अकेले मोदक कैसे बना पाएगी, इसलिए तुम दोनों में से कोई भी मेरे साथ चल लो। मुझे माफ कीजिएगा आंटी जी, क्योंकि मुझे मोदक बनाना नहीं आता है। अगर कीर्ति चाहे तो वो आपकी मदद कर सकती है। क्यों कीर्ति? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे मोदक बनाना बहुत पसंद है और चुरा के खाना तो और भी ज्यादा पसंद है। अच्छा तो ठीक है, अब तू मेरे साथ घर चल। नहीं, मेरा मतलब है कि आंटी जी आप चलिए, मैं कुछ देर में आपके घर आती हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी आ जाइयो, मैं अभी चलती हूँ। विमला इतना बोलकर अपने घर चली जाती है और इधर कीर्ति भी अपने कमरे में जाकर खुद से बोलती है। क्या बात है, आज मोदक का बुलावा खुद घर तक चलकर आया है। मुझे तो अभी से मोदक का नाम सुनकर मुंह में पानी आ रहा है। जैसे ही कुछ मोदक बनेंगे मैं चुरा कर खा लूंगी। कीर्ति इतना बोलकर फ्रेश होती है और विमला के घर चली जाती है और वहां जाकर वो उसकी मदद करने लग जाती है मोदक बनाने में। जब सारे मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं तो विमला कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है, जब कीर्ति फटाफट से कुछ मोदक चुराकर खा लेती है और अपने घर चली आती है। अगले दिन सुबह सभी विमला के घर पूजा करने जाते हैं और विमला कीर्ति को मोदक लाने के लिए बोलती है, लेकिन कीर्ति कुछ मोदक चुराकर खा लेती है। कुछ ही देर बाद जब सभी को प्रसाद देने का वक्त आता है तो विमला मोदक देखकर परेशान हो जाती है और मन में बोलती है, मैंने तो बहुत सारे मोदक रखे थे, फिर ये इतने कम क्यों हो गए? कहीं किसी ने मोदक चुराकर खा तो नहीं लिए? विमला अपने मोदक को देखकर परेशान हो रही थी। तभी सुमन विमला को परेशान देखकर उसके पास जाती है। क्या हुआ विमला आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं बहू, मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने इसमें बहुत सारे मोदक रखे थे, लेकिन अभी देख रही हूँ तो इसमें बहुत कम मोदक हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने पहले ही मोदक खा लिए। आपने मोदक की जिम्मेदारी किसको दी थी? तेरी देवरानी कीर्ति को। जब आप बिल्ली को दूध की रखवाली करने दोगी तो यही होगा ना? क्या मतलब है तेरा? मेरा ये मतलब है कि कीर्ति को मोदक बहुत पसंद है, हो ना हो उसने ही मोदक खाए हैं। आज इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आंटी जी, मैं आपको जैसा करने को कह रही हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करना। सुमन विमला के कान में एक प्लान बनाती है और विमला कीर्ति के पास जाती है और उसको झूठ में बोलती है कि वो जिस मोदक की कटोरी को लेकर आ रही थी उसमें छिपकली मर गई थी। ये सुन कीर्ति घबरा जाती है और जल्दी से बहुत सारा पानी पीने लगती है। ये सब देखकर सुमन उसके पास जाती है। क्या हुआ कीर्ति, तुम इतना सारा पानी क्यों पी रही हो? अगर मैंने पानी नहीं पिया तो मैं मर जाऊंगी। विमला आंटी के मोदक में छिपकली मर गई थी और वो मोदक मैं खा गई। कीर्ति के मुंह से उसकी गलती सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और उसको सुनाने लगते हैं। इसके बाद सुमन उसको बुलाती है और कहती है कि ये सब तो बस एक नाटक था, जिसके बाद वो सबसे माफी मांगती है और कभी भी मोदक चुराकर ना खाने का वादा करती है और इस तरह से चुराकर मोदक खाने वाली देवरानी को सबक मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।